हे आई एम नॉट गोना गिविंग यू एनी ज्ञान, मुझे ज्ञान नहीं देना आपको। ज्ञान बहुत सारा है सोशल मीडिया पर, बहुत सारे ज्ञानी ज्ञानी पर्सन है, तो आपको मिल जाएगा वहां से ज्ञान। मैं जस्ट अपनी कुछ बातें हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज ईयर का लास्ट डे है और न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला है, सो बस कुछ बातें जो मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता शायद बहुत सारे लोग ये वीडियो के एंड तक देखेंगे नहीं देखेंगे, आई डोंट नो, पर अगर आप सुन लेते हो तो मे बी आपकी लाइफ में कुछ चेंज आ सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू माय डियर, राइट। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एक स्टोरी से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। आप मनी लेंडर जानते हो ना? मनी लेंडर मतलब जो पैसे उधार देते हैं किसान वगैरह को या गरीब लोगों को, मनी लेंडर साहूकार, मतलब आप सभी जानते हैं बेसिकली। सो मनी लेंडर ने सपोज किसी एक पर्सन को उधार दिया, ठीक है। अब वो किसान है, वो गरीब है। अब उस पर्सन को उसने उधार दिया। अब उसने कहा कि अगले साल भाई जब मेरा फसल होगा, मतलब किसान ने बोला मनी लेंडर को कि जब मेरा अगले साल फसल होगा तो मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। और मनी लेंडर पैसे ऐसे फ्री में तो देते नहीं है, एग्जैक्टली वो लोग अपना ब्याज लगा के देते हैं उस पर। तो उसने मतलब सपोज जितना भी ब्याज था उसने उसमें लगा के उस पर्सन को यानी किसान को वो अपना पैसा दे दिया कि ये लो भाई तुम इतना उधार ले लो मेरे से, और नेक्स्ट ईयर जब तुम्हारा आएगा ये मतलब फसल आएगा तो उसको बेच के तुम मेरा पैसा रिटर्न कर देना, ठीक है। यहाँ तक की बात बिल्कुल एकदम परफेक्ट चल रही है। अब सुनना, अब वो मनी लेंडर ने पैसा लिया, खेती करी, मतलब बहुत अच्छे से फसल बोया, सब कुछ करा, और नेक्स्ट ईयर सूखा पड़ जाता है, ठीक है। और उस किसान के पास सिर्फ इतना सा ही फसल आया कि वो खुद खा सकता है और अपने घर का पेट पाल सकता है, राइट। पर वो मनी लेंडर के पैसे नहीं चुका पाया। बट मनी लेंडर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सूखा पड़ता है या क्या पड़ता है, उसको तो अपने पैसों से मतलब है और उसने अगले साल के लिए दिया था और उसको पैसे चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्टली, और वो भी ब्याज के साथ चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अब मनी लेंडर ने कहा कि भाई तुम्हारे पास एक हफ्ते का टाइम है, अगर तुमने मुझे पैसा नहीं दिया तो मैं तुम्हारे घर का सामान लेके चला जाऊंगा। किसान ने कोशिश करी बनाने की, इधर उधर से मांगने की, पर पैसे नहीं बने। मनी लेंडर घर पहुंचता है एक हफ्ते बाद और उनके घर से कुछ थोड़ा बहुत सामान लेके चला जाता है। सपोज मनी लेंडर ने किसान को 2-3 लाख रुपए दिया है। अगर किसान के पास इतना ही पैसा होता या उसके घर में इतना कीमती सामान होता तो वो पहले ही उसको बेच के पैसे ले लेता, आपसे उधार क्यों लेता? बिल्कुल सही बात है। तो मनी लेंडर आया, कुछ थोड़ा बहुत सामान लेके उसके घर का चला गया, पर उससे मनी लेंडर के पैसे वसूल तो हुए नहीं, और जाते जाते उसने धमकी दिया कि अगर तूने नेक्स्ट 1 वीक के अंदर, मतलब अगले एक हफ्ते के अंदर मेरा पैसा नहीं लौटाया तो मैं भाई तुम्हारे फैमिली में से किसी एक पर्सन को मार दूंगा। सिंपल से उसने ये बात बोल दी और वो चला गया। अब एक हफ्ता बीत जाता है, किसान के पास पैसे नहीं आते, वो मनी लेंडर वापस आता है और सपोज कि उसकी फैमिली में उसका एक लड़का या लड़की होती है और उनकी आंखों के सामने उनकी फैमिली को वो मतलब उस लड़के या लड़की को मार देता है वो मनी लेंडर, ठीक है। अब वो किसान और उसकी जो वाइफ है यानी जो उस लड़के की माँ या लड़की खत्म मारा जिसको, उसकी माँ रो रही है वहीं पे, और वो उनके पापा यानी वो किसान भी वहीं पे रो रहा है कि आज अगर हम गरीब नहीं होते तो ये शायद नहीं होता या ये प्रॉब्लम्स नहीं होती, है ना। और हाथ जोड़ के कह रहे होते हैं कि भगवान तुम्हें सजा जरूर देगा, ठीक है। यहाँ तक की बात तो बहुत अच्छी लगती है सुनने में कि भगवान तुम्हें सजा जरूर देगा। अब वो मनी लेंडर पूरी लाइफ फॉर्च्यूनर में घूमा, 5 स्टार होटल्स में गया, रेस्टोरेंट में गया, और उसने बहुत मजा किया, पार्टी करी, ठीक है। और ये होते हुए उस किसान ने और उसकी वाइफ ने देखा, जिनकी आंखों के सामने उस मनी लेंडर ने उनके बच्चे को मारा था, ये होते वो देख रहे हैं, और वो अपनी लाइफ मजे से काटता है और उसके बाद वो मर जाता है और कुछ नहीं होता। फिर लोग यहाँ पर कहते हैं कि अरे कोई बात नहीं, अगले जन्म में तो मिलेगा ही। भाई एक बात बताओ, आपको दुख किस जन्म में हुआ है? आपको पेन कब मिल रहा है? अभी। सजा कब मिलनी चाहिए थी? अभी। सच्चाई नहीं बताना चाह रहे हो आप कि भाई मैं कमजोर हूं, मेरी इतनी क्षमता नहीं है, मेरा इतना ताकत नहीं है, मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं मेहनत कर सकूं उस लेवल पे, कि उस मनी लेंडर के लेवल पे पहुंच सकूं और उससे अपनी पेन का बदला ले सकूं, रिवेंज ले सकूं, इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो जस्ट सिंपली से कि भाई भगवान उसको सजा देंगे। क्यों देंगे? आप घर में बैठ के सो रहे हो और आप चाहते हो कि आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हो, बहुत डीपली बातें बता रहा हूं मैं आपको ये, राइट? या एग्जैक्टली। तो आई होप कि आपके माइंड में कुछ तो थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ा होगा और आप ये वीडियो का एंड तक देखने वाले हो। तो सुनना, नेक्स्ट अब कुछ बात करते हैं स्टूडेंट्स के लिए जो उनकी पढ़ाई से रिलेटेड है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छा लगता होगा, आगे भी और बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज कि आप नोटिफिकेशन का वेट मत करो, मेरी बात को याद रखो। आप जिस एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हो अभी से स्टार्ट कर दो। ये मत सोचो कि नोटिफिकेशन आएगा, जॉब्स के फॉर्म आएंगे फिर हम तैयारी स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि आजकल नोटिफिकेशन आती है, जॉब के फॉर्म आते हैं, उसके विद इन 2 मंथ्स के अंदर अंदर वो लोग एग्जाम करा लेते हैं। आपको भी ये बात पता है, मुझे भी पता है। वो टाइम सिर्फ इसलिए मिलता है ताकि आप रिवीजन कर सके, है ना। तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे। ये भूल बिल्कुल ना करें, भूल के भी कि आप नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं उसके बाद आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, नहीं। डू इट राइट नाउ, राइट? अभी से स्टार्ट करो। दूसरा, टाइम टेबल जरूर बनाओ। बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना कि सर हमसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा, उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ। सबसे पहले तो आप इक्वली वेटेज दो सारे सब्जेक्ट्स को। दैट मीन कि मतलब जैसे आपके पास इंग्लिश है, ठीक है, तो आप इंग्लिश को स्टार्टिंग में सपोज जैसे आप आज से स्टडी स्टार्ट करो तो आप 30 मिनट यानी या एक क्लास इंग्लिश का लो, फिर एक मैथ का ले लो, एक रीजनिंग का ले लो, एक जीके जीएस का ले लो, और जो भी अदर सब्जेक्ट आप जो जिस चीज मतलब जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें जो जो सब्जेक्ट आ रहे हैं उनके सारे के एक एक सब्जेक्ट आप एक एक टॉपिक आप पढ़ लो, ठीक है, एक दिन का।
फिर धीरे धीरे जैसे डे बाय आप इंप्रूव होते चले जाओगे तो फिर अपने आप टारगेट आवर्स को आप बढ़ा लेना, ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम। पर उसको आपको टाइम के साथ करना है। मतलब जैसे अगर आपने 1 घंटा इंग्लिश पढ़ा तो फिर आप 1 घंटा मैथ पढ़ना, भले ही ज्यादा कर लेना पर कम नहीं करना, राइट। तो टाइम इक्वली रखना कि जैसे सपोज आप 2 घंटे इंग्लिश पढ़ा हो तो फिर 2 घंटे भी मैथ पढ़ना, फिर 2 घंटे जीएस पढ़ना। ऐसा मत कर देना कि नहीं भाई फिर हम इस चीज को, मतलब जैसे आप इंग्लिश को 4 घंटे पढ़े जा रहे हो, मैथ को 10 घंटे पढ़े जा रहे हो, ऐसा नहीं करना। क्यों? उसका रीजन है सुनना। सपोज कि एक बच्चे ने बहुत अच्छी मैथ पढ़ी, उसने तगड़ी तरीके से मैथ पढ़ी, ठीक है, और अब पेपर आता है टफ, और एक सेकंड पर्सन था जिसने सारे सब्जेक्ट्स को एवरेज पढ़ा। तो जिसने दिन रात मैथ पढ़ी होगी उसने बाकी सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े होंगे, मतलब उसने भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा उन सब्जेक्ट्स को, एग्जैक्टली। और जिस पर्सन ने सारे सब्जेक्ट्स को एवरेज पढ़ा था और जिसने एक मैथ को बस बहुत ज्यादा डीपली पढ़ा और बाकी को एवरेज पढ़ा, अगर एग्जाम टफ आया तो दोनों के लिए पेपर इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? जस्ट थिंक ना, दोनों के लिए पेपर इक्वल हो गया। तो आप किसी एक सब्जेक्ट पर फोकस मत करना, क्योंकि आजकल के जो एग्जाम्स है वो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है, कैसे बन सकते हैं आप बिल्कुल आइडिया नहीं लगा सकते। सो पहली चीज की इक्वली डिवाइड करो, राइट, इक्वली वेटेज दो सारे सब्जेक्ट को, राइट। दूसरा टाइम स्लॉट इक्वली रखना, राइट, डिवाइडेशन मतलब इक्वली करना। फिर आप जब धीरे धीरे इन चीजों की आपको प्रैक्टिस हो जाए कि आपका टाइम आवर्स बढ़ने लगे तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो, पर स्टार्टिंग में इक्वल रखो, ठीक है। ये बात आप थोड़ी सी मेरी ध्यान रखना। तीसरा कि किसी एक सब्जेक्ट पर फोकस मत करके बैठ जाना, ठीक है, सारे सब्जेक्ट को इक्वली वेटेज देना। नाउ पॉइंट नंबर 4 इज रिवीजन, राइट, और प्रैक्टिस। बहुत सारे बच्चे ये नहीं करते हैं, राइट। जब आप सारा कुछ पढ़ लो उसके बाद डेली 30 to 40 मिनट्स, 40 मिनट्स मैक्स है, बट 40 मिनट्स से ज्यादा नहीं स्टार्टिंग के लिए, 30 to 40 मिनट्स निकालो सिर्फ रिवीजन के लिए कि जो आपने पढ़ा उसको रिवाइज करने के लिए, ठीक है। दूसरा, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ कि भाई वीडियो चल रही होती है, सो रहे होते हैं, लेट गए होते हैं, पता नहीं कैसे चमगादड़ की तरह लटके उल्टे और फिर वीडियो देख रहे हैं। नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको प्रॉपर कॉपी पेन लेके बैठना होगा। जब तक आप अपने हाथ से अपनी कॉपी पेन में नहीं करोगे, आपको एग्जाम क्लियर करने में प्रॉब्लम आएंगी। मेरी ये बात आप लिखित में आके ले जाओ, इस चीज को आप ध्यान रखना, ओके। तो ये कुछ आपके लिए जो टिप्स हैं इनका आप यूज करना, ठीक है, ये आपके एग्जाम में काम आएंगी। नाउ सेकंड चीज, कभी कभी ना ऐसा होता है ना कि हम अपने आप को ना मतलब बहुत ज्यादा अकेला पा रहे होते हैं, है ना। हमें ऐसा लगता है कि भाई पता नहीं आज क्या हुआ है, पर आपको खुद नहीं पता होता, हमें भी नहीं पता होता, हम सबके साथ यही होता है। पर हम बहुत ज्यादा ना डीपली सैड हो जाते हैं, है ना, कि समझ ही नहीं आता कि भाई आज क्या हो गया, क्या नहीं हुआ, क्या होना था, क्या पता नहीं क्या क्या हो गया। सो हम बहुत सैड हो जाते हैं डीपली, और हमें ये भी नहीं पता होता कि हम किस पॉइंट पर सैड बैठे हुए हैं, है ना। बिल्कुल ऐसा सबके साथ होता है। प्रॉब्लम है कि आपके ऊपर भी प्रेशर है, हमारे ऊपर भी प्रेशर है, और जो बाकी है सबके ऊपर प्रेशर है। उसका सिर्फ एक ही इलाज है कि आपके पास पैसा है तो आप लाइफ में खुश रह सकते हैं। दूसरा, बहुत सारे लोग अब यहाँ पर ज्ञान देने आएंगे, कह रहे भाई पैसे से थोड़ी खुशियां खरीदी जाती हैं। बिल्कुल, पर खरीदी नहीं जा सकती, पर पैसा आपको खुशियां दिलवा जरूर सकता है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। खरीद नहीं सकते पर आपको दिलवा जरूर सकता है पैसे खुशियां, है ना। आज आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप कहीं पर कुछ सेलेक्ट हो जाते हो या आप लाइफ में कुछ कर लेते हो तो ये प्रॉब्लम्स आपकी हट जाएंगी, है ना। खत्म नहीं होंगी, मैंने बोला हट जाएंगी। खत्म होने में और हट जाने में बहुत डिफरेंस है ना। खत्म तो कभी नहीं होती, लाइफ है, पूरी लाइफ टाइम प्रॉब्लम चलेंगी, पर कुछ ना कुछ हद तक जरूर कम होंगी, डेफिनेटली होंगी और हटेंगी। सो नाउ अब थोड़ा आगे बात करते हैं। तो उसमें मैं ये बात करने वाला हूं आपके लिए कि आप आज मतलब जैसे गिफ्ट की बात अगर हम करें तो आपने बचपन से सारी चीजों के लिए गिफ्ट मतलब जोड़ के रखे हैं कि भाई, या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप उसकी फिक्र कर रहे हो, उसकी केयर कर रहे हो, है ना, उसके लिए महंगे महंगे तोहफे सोच के बैठे हैं आपने, और बहुत कुछ करने का आप सोच रहे हो, राइट। कभी आपने अपनी मम्मा के लिए सोचा ऐसा? मैं आपको ज्ञान नहीं देने वाला, बिल्कुल नहीं, मेरे को ज्ञान से बहुत नफरत, बहुत चिढ़ है, पर सोचो, राइट। एक तोहफा तो आपकी वो माँ भी डिजर्व करती है ना, जो आपके लिए बचपन से आपके साथ है, उसने अपनी खुशियां मतलब छोड़ दी, है ना। इतना ठंड है, गर्मी हो, बरसात हो, आपको 2 वक्त की खाने की रोटी मिल रही है। तो जस्ट थिंक ना, क्या एक ऐसा तोहफा, बस एक छोटा सा तोहफा होना चाहिए, वो भी आप सक्सेस हो जाओ लाइफ में। उन्हें वो तो खुद नहीं, वो कह रही क्या कि मेरे को करवा दो, नहीं, वो कह रही आप हो जाओ, है ना। तो जस्ट सोचो कि एक तोहफा तो उनके लिए भी बनता है। तो 2024 में कुछ तो ऐसा करना है यार कि एक तोहफा आप उन्हें दे पाओ ऐसा कि हाँ उन्हें खुशी हो, राइट। चलो दूसरा, इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया। इस टाइम अगर मैं देखूं तो बहुत सारी, मतलब मैं देखता हूँ लगभग सारे लोग ना सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हो रखे हैं कि भाई वो पर्सन ऐसा कर रहा है तो हम भी ऐसा करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये 30 सेकंड की बीमारियां, ये जो शॉर्ट वाली रील वाली लग रखी है लोगों को, मेरे को समझ में इतनी गुस्सा आती है ना, मैं अपने घर वालों को चिल्लाता हूँ, भाई बहनों को, कि प्लीज तुम रील्स मत देखो, तुम शॉर्ट मत देखो, तुम पूरी मूवी देख लो, 2-3 घंटे की मूवी देख लो, वो सही है, क्योंकि तुम एक मूवी देखोगे और सो जाओगे। पर अगर आपने शॉर्ट्स देखना स्टार्ट करा, रील्स देखना स्टार्ट करा, तो आपको पता ही नहीं चलता कि कब टाइम निकल गया। और इस वजह से आप आजकल के बच्चे को देखो कि 1 घंटे की वो स्टडी की क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, है ना। तो थोड़ा सा सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस अपनी लाइफ में कम करो। नाउ नेक्स्ट, कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी लाइफ में सबसे इजी वे क्या है सक्सेस होने का, तो आप क्या बोलोगे, राइट। अगर आप मेरे से आंसर सुनना चाह रहे हो तो मेरा आंसर है कि टैलेंट। आपको किसी एक चीज में मास्टरी तो जरूर करनी पड़ेगी, आप किसी भी एक चीज में मास्टरी करनी पड़ेगी, है ना। जैसे मेरे को आई लव टीचिंग, राइट, मेरे को टीचिंग करना पसंद है, मेरे को टीचिंग मतलब सोते उठते जाते बैठते मतलब हर जगह मेरे को टीचिंग ही दिखता है।
क्योंकि मुझे पसंद है भाई, मेरा पैसा है, मेरा टैलेंट है यही, ठीक है। तो आपको भी अपने अंदर कुछ एक टैलेंट डेवलप करना होगा, ठीक है। बहुत सारे लोग प्राइवेट कंपनीज में जॉब कर रहे हैं ना, उन्हें लगता है कि उनके पास टैलेंट है, पर एक्चुअली में नहीं है। अगर होता तो आज वो यहाँ नहीं होते। दूसरा, मैं आपसे बिल्कुल नहीं बोल रहा कि आप पढ़ो, पढ़ने से ही सब कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूँ मत पढ़ो, आज पढ़ाई छोड़ दो, अभी छोड़ दो, आपको नहीं पढ़ने में मजा आ रही मत करो, ना। झूठी उम्मीद मत पालो अपने परिवार वालों को, साफ जाकर उनसे बता दो कि देखिए मम्मी मुझसे नहीं हो रहा, तो पापा मुझसे नहीं हो रहा, छोड़ दो। फालतू किसी चीज के पीछे मत लगो, कुछ और सोचो, अपना टैलेंट फाइंड करो, फिगर आउट करो, है ना। किसी और चीज पे मेहनत कर लोगे जितना यहाँ कर रहे हो, तो आप शायद कहीं और पहुंच सकते हो, डेफिनेटली। समझ रहे हो मेरी बात को? या नाउ नेक्स्ट स्टेप है, डोंट चूज रॉन्ग पर्सन इन योर लाइफ। एक गलत इंसान आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है, इसलिए किसी एक गलत पर्सन को मत चूज करना, ठीक है। सच और झूठ में फर्क करते करते हम यहाँ तक आ गए, हम लोगों को समझाते हुए कि भाई मेरी भी फीलिंग्स है, समझो, है ना, मुझे भी पेन होता है, तो वैसा हमारे साथ क्यों कर रहे हो या क्यों कर रही हो, फलाना ढिमका करते करते हम यहाँ तक आ गए। और सामने वाला पर्सन मुंह पे थप्पड़ मारता और बोलता चल साइड हट, मेरे को तुझसे अच्छा मिल रहा है, मैं जा रहा हूँ, ये जा रही। दोनों के लिए रूल अप्लाई इक्वली है। तो सबसे बेहतर यही कि अभी के लिए अपने इमोशंस को मार दो, या उनको अपने इतने कंट्रोल में कर सको कि आप अपने अकॉर्डिंग उनको यूज कर पा रहे हो, ठीक है। ये कोई भी मैं कह रहा हूँ, प्यार हो, लव हो, सीधे सीधे बोलता हूँ, मेरे को घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं। आपका प्यार है या कुछ भी, XYZ कुछ भी, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, कुछ भी, आपकी माँ के सपने से बड़ा नहीं हो सकता, और उससे भी बड़ा है आपका ड्रीम। और आप उन चीजों के पीछे अपने लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, आप उनकी फिक्र कर रहे हो, उनकी परवाह कर रहे हो, उनकी केयर कर रहे हो, जस्ट आपको अपनी लाइफ का कुछ फिक्र, कुछ परवाह, कुछ भी नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? नाउ नेक्स्ट, डोंट शो योर वीकनेस। किसी भी पर्सन को अपनी वीकनेस मत दिखाओ। मेरी बात को याद रखो, वीकनेस मत दिखाना, ठीक है। नहीं, क्यों सुनना? जैसे मैं आपसे कहूं, एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मैंने कहा कि आपकी लाइफ की वीकनेस क्या है, तो आप सब लोग ना अपनी बैठ के वीकनेस बताने लग जाओगे। आप सिंपली बोलो, थोड़ा सा दिमाग लगा के बोलो कि सर, अपनी वीकनेस को भी आप ऐसा प्रेजेंट कर दो ना कि वो स्ट्रेंथ लगने लगे, कि सर मैंने आज जो टारगेट बनाया था ना 8 घंटे पढ़ाई करने का, जब तक वो मेरा पूरा नहीं होता ना तो मेरे को नींद नहीं आती है, और बस यही मेरी वीकनेस है। नाउ यू आर स्माइलिंग, एग्जैक्टली। तो अपनी वीकनेस को भी ना अपनी स्ट्रेंथ बता के बोलो। समझ रहे हो आप मेरी बात को? एग्जैक्टली। दूसरा, कि इस दुनिया में कोई चीज मांगने से नहीं मिलेगी, आपको छीननी पड़ेगी। समझ रहे हो? छीनने का मतलब है कि आपको मेहनत करके छीनना है, ऐसा नहीं कि आप ना कुछ गलत वे में ले जाओ। छीनने का मतलब है कि आपको मेहनत करना होगा और उसको छीनना होगा। यही इस दुनिया की सच्चाई है। मैं बिल्कुल ज्ञान नहीं दे रहा, मैं आपको सीधा पॉइंट टू पॉइंट सीधी सीधी बातें कर रहा हूं आपके साथ। समझ रहे हो आप मेरी बात को? एग्जैक्टली यही चीज। तो डोंट शो योर वीकनेस, किसी को भी अपनी वीकनेस मत पता लगने दो, ठीक है। नाउ लास्ट चीज ये है कि ड्रीम सुनना। सपोज जैसे 3 पर्सन है हमारे पास, एक को पुलिस में जाना है, एक को आर्मी में जाना है, और एक को सपोज किसी और में जाना है ना, पुलिस में जाना है, आर्मी में जाना है, डॉक्टर बनना है। अब 3 पर्सन है, तीनों ने सपना देखा कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है, पुलिस में जाना है, एक को इंजीनियर बनना है, सॉफ्टवेयर बनना है, या सॉरी सॉफ्टवेयर कह रहा हूं, साइंटिस्ट बनना है। अब ये 3 पर्सन है, इन 3 में से 2 पर्सन का ड्रीम तो पूरा हो गया, एक पर्सन का नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी सी स्टोरी को पॉज करते हैं और मैं आपको थोड़ा आपके बचपन में ले चलता हूँ। आपको याद है जब हम छोटे छोटे थे, भाई बहन होते थे हमारे, तो हमारे घर में अगर मॉम या डैड चॉकलेट लाते थे, तो अगर हमें मिलती थी, हमारे भाई बहन पहले खा लेते थे और हम अपनी छुपा के रख लेते थे। और फिर वो चॉकलेट अगर हमारे भाई बहन खा लेते थे या हमसे छीनने का ट्राई करते थे, तो हम अपनी जान दे देंगे पर उस चॉकलेट को नहीं छोड़ते थे। आपको याद है ना? एग्जैक्टली। हम रोने लगते थे, कितना जिद करते थे, पर हम वो देते नहीं थे। ऐसे ही जब घर में हम छोटे थे, कोई बाहर से है ना, कोई रिलेटिव्स आते थे तो हमें पैसे देके जाते थे, तो अगर हमसे मम्मा वो रिटर्न भी मांगती थी तो हम बोलते थे नहीं मेरे हैं। याद है? तो वो अगर 100-50 रुपए भी आप अपने करके रख रहे थे, उस आप चॉकलेट के लिए जान देने को रेडी थे। जान देने का इंसेंस मीन कि आप उसको छोड़ नहीं रहे थे, राइट। कुछ भी करते पर आप वो चॉकलेट नहीं छोड़ते, आप रोते, कुछ भी करते, है ना। और ये तो आपका ड्रीम है। तो अगर आपकी आंखों के सामने आपका सपना किसी और पर्सन ने चोरी कर लिया है, दैट मीन कि वो आपकी जगह पर आके सेलेक्ट हो गया है, तो इट मीन कि वो आपका ड्रीम था ही नहीं माय डियर। फिर भूल जाओ, मैं नहीं मानता कि वो आपका ड्रीम था, क्योंकि अगर आपका ड्रीम है तो आप उसको सक्सेस यानी उसको पाके रहोगे, हासिल करके रहोगे, कुछ भी हो जाए। मुझे यहाँ तक आने में 7 साल लग गया। आप सोचे कि 1 साल में हो जाए, 2 साल में हो जाए, नहीं, सोचो मुझे 7 साल लग गए यहाँ तक आने में। जस्ट थिंक ना, राइट। तो आप अपने पहले तो ड्रीम को पहचानो। दूसरा सबसे बड़ा आपके पास सवाल है क्यों। जब तक आपका ये नहीं क्लियर हो जाता कि आपको क्यों क्यों चाहिए ये चीज, मुझे आखिर ये क्यों चाहिए, अभी क्यों चाहिए, यही क्यों चाहिए, जब तक आप ये नहीं क्लियर करोगे, आपका व्हाई नहीं क्लियर होगा, आप प्रॉब्लम में फंसोगे। सोचो, आपको हमेशा प्रॉब्लम आएगी, आपको अपना व्हाई क्लियर करना पड़ेगा। जैसे मेरे को 7 साल पहले भी पता था कि मुझे टीचिंग करनी है और क्यों करनी है, और आज भी मुझे पता है कि मुझे टीचिंग करनी है और क्यों करनी है, ठीक है। तो मेरे को मेरा व्हाई क्लियर है, तो मेरे को मेरा सीधे सीधे विजन दिखते हैं, तो आपको भी अपना क्लियर करना होगा व्हाई, तो आपको भी सीधा सीधा विजन दिखेंगे। दूसरा, अब यहां तक की बात अगर आपने सुन ली, यहां तक वीडियो में आ गए हो, तो अब मैं पहले अपनी ओथ लूंगा यानी शपथ लूंगा, फिर उसके बाद आप लेना, ठीक है। तो मेरा ओथ ये है कि आपको कल से इस चैनल पर पूरा इंग्लिश का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, और सुनो, आपको ना क्वालिटी मिलेगी,
ऐसा नहीं कि जैसे बाकी लोग करवाते हैं कि 4 क्लासेस फ्री की करवाएं फिर घटिया कंटेंट देने लगे, या उनका जोश कम हो गया है ना, या उनकी जो एंथुजियाज्म था वो कम होता चला गया धीरे धीरे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वैसी ही क्यूरियोसिटी आपको मेरे एंड क्लास तक देखने को मिलेगी, और पूरा प्रॉपर प्रो कोर्स आपको एकदम क्वालिटी कंटेंट दिया जाएगा, ओरिजिनल बेसिक टू एडवांस। ठीक है, ये मेरी ओथ है। दूसरा, कुछ भी पैसा आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा। सुन लो मेरी बात को, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनकी मैं फीलिंग समझता हूँ, जो गांव से बिलोंग करते हैं, और गांव से भी नहीं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते पर वो पढ़ना चाहते हैं, तो आप पढ़ो, आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है। और सुनो मेरी बात को, आप चाहो तो ये रिकॉर्डिंग करके रख लेना, मैं आपसे 1 रुपया नहीं मांगने वाला, सुनना है ना। मेरे YouTube का ही उद्देश्य है कि मैं सिर्फ YouTube चैनल ही बनाना चाहता हूँ, है ना। उसके बाद जब आगे कोई चीजें होंगी तो फिर हम देखेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, राइट। तब भी ये चीजें बहुत लो रहने वाली हैं, पर फिलहाल आपका कुछ पैसा कुछ नहीं लगने वाला है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए रहेगा, राइट। ये समझ लो कि मेरे छोटे भाई बहनों के लिए मेरे तरफ से एक गिफ्ट आ रहा है बस। ठीक है। दूसरा, जब मेरे चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मैं तब लाइव करना स्टार्ट कर दूंगा। तो ये आपके हैंड में है कि आप 10,000 सब्सक्राइबर कितने दिन में कंप्लीट करवा रहे हो। ठीक है, इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये आपका ही चैनल है, आपको ही ग्रो करवाना है, आपको ही देना है। बस मैं इसमें आपको पढ़ाऊंगा, आके आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाऊंगा और आपकी तैयारी को एकदम बूस्ट कराऊंगा। बाकी आपका चैनल, आपको ग्रो करवाना है, गिराना है, आप देख लेना। ठीक है, क्योंकि आपकी जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी लाइफ सुधर सकती है, तो आपके ही हैंड में है। तो ये मेरी ओथ है। अब आप अपनी ओथ ले लेना। ठीक है, कि आपको क्या करना है 2024 में, आपके क्या प्लान्स हैं, क्या क्या चीजें हैं, वो सारी आप सोच के बैठ जाना। थोड़ा सा वीडियो लंबी हो सकती है, पर आई होप कि आप यहाँ तक आ गए होगे, आपने वीडियो में देखा होगा, यहाँ तक आके वीडियो सुनी होगी आपने। दूसरा, कि प्लीज अपनी दिल की बातें जरूर लिख देना कमेंट बॉक्स में, है ना। प्लीज, मैं जानना चाहता हूँ आपकी दिलों की बातें मेरे को सुननी है, सो प्लीज लिख देना, ओके। एंड लास्टली, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, राइट। आई होप कि आपका ये साल आपके जीवन में खुशियां लाए और आपका लाइफ बहुत अच्छे से स्मूथली चलेगा। सो आई होप कि आप मेहनत करना स्टार्ट करोगे और मेरी इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में चेंज जरूर आएगा। सो थैंक यू सो मच डियर, अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है। दूसरा, आपके हाथ में है 10,000 सब्सक्राइबर, सो डू इट फास्ट। थैंक यू सो मच डियर, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।